देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा ना, यहाँ से और यहाँ से ये 2 कॉमन लेके बाहर आया और इस 3 में मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 6, ठीक है। और ये हो गया x टू द पावर 4 प्लस क्या हो गया x टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू द पावर -4 प्लस 2 इंटू, देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, x टू द पावर 2 प्लस -2 मतलब 2 - 2 मतलब क्या हो जाएगा x टू द पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आ गया और x माइनस x की पावर -3। नाउ ये 6 को ऐसे ही रहने देते हैं और x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -4 प्लस 2 इंटू x टू द पावर 0 1 2 1 जा 2 और x माइनस x टू द पावर -3, इसको थोड़ा सा सेट करके लिख लेते हैं। 6 ऐसे ही रहने देते हैं बाहर और इसको आगे ले आते हैं, इसको पीछे, तो x माइनस x टू द पावर -3 इंटू ये जो कुछ भी है क्या है x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर -4 प्लस 2 6, अब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, ठीक है। तो x इंटू x टू द पावर 4 क्या आ गया x टू द पावर 5, फिर प्लस 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 x इंटू x टू द पावर -4 x टू द पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 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 x इंटू 2x आ गया, ठीक है। अब देखिए इधर माइनस प्लस माइनस x टू द पावर -3 इंटू x टू द पावर 4 x टू द पावर 1 आ जाएगा ये, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस x टू द पावर -3 इंटू x टू द पावर -4 क्या हो जाएगा x टू द पावर -7, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस x टू द पावर -3 इंटू 2 टाइम्स x टू द पावर -3 ऐसा आ गया। और देखिए बाहर ये 6 बैठा हुआ है, ठीक है ना। नाउ थोड़ा सा और बना लेते हैं, x टू द पावर 5 हो जाएगा, ये देखिए लाइक टर्म्स x टू द पावर -3 और x टू द पावर -3 -2 टाइम्स x टू द पावर -3 और प्लस x टू द पावर -3 क्या होगा प्लस माइनस 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 x टू द पावर -3। इसको देखिए 2x माइनस x माइनस x टू द पावर -7 बैठा हुआ है यहाँ पे। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 6 इन द ब्रैकेट वी गेट 6x टू द पावर 5 प्लस माइनस माइनस 6x टू द पावर -3 और प्लस 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 6x और प्लस माइनस माइनस 6x टू द पावर -7, बस अब सेट कर लो इसको थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा 6x टू द पावर 5 माइनस ऐसे ही रहेगा 6x टू द पावर -3 कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। प्लस 6x ऐसे ही लिखा हुआ है और माइनस 6x टू द पावर 7 कहाँ चलाएगा डिनोमिनेटर, देखिए मैच कर गया आंसर, ये देखिए 6x टू द पावर 5 6x टू द पावर 5, ठीक है, प्लस 6x, ठीक है, माइनस 6 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 7 और माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं, है मेरे पास क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ f of x is equals to alpha into x to the power n, then prove that alpha is equals to f dash of 1 divided by n, ऐसा लाना है। मतलब अगर मैं फाइनली बोलूं तो मेरे को अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो बहुत सिंपल है। देखिए f डैश ऑफ 1 की बात करी जा रही है, करने दो। f डैश ऑफ 1 तो भैया तब निकालोगे ना जब पहले f डैश ऑफ x निकाल लोगे, ठीक है ना। तो f डैश ऑफ x निकाल लो, तो f डैश ऑफ x मतलब इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, मतलब dy बाय dx, जहां पर हमने y इक्वल्स टू ये अज्यूम कर लिया, तो dy बाय dx क्या होगा dy बाय dx ऑफ अल्फा इनटू x टू द पावर n, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, देखिए अल्फा मैंने क्या बताया, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब x को छोड़कर बाकी कुछ भी होगा तो वो कांस्टेंट होगा। ये देखिए जरा कहाँ गया, dy बाय dx ऑफ c इंटू एफ ऑफ x क्या होता है, c इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये अल्फा बाहर आ गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। तो
क्या आ गया एफ डैश ऑफ एक्स, या आप बोल दो dy बाय dx जो आया है वो क्या है अल्फा इंटू एन आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, यह आ गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। अब चलिए बात करते हैं, एफ डैश ऑफ 1 पूछा है उन्होंने, मतलब क्वेश्चन में तो आ रहा है ना, तो मैंने निकाला एफ डैश ऑफ 1। कैसे निकालेंगे, जहां जहां पर x आ रहा है क्या रखोगे आप 1, यस एफ डैश ऑफ 1, या इसको हम बोल सकते हैं dy बाई dx एट x इज इक्वल्स टू 1। तो अल्फा इंटू एन इंटू एक्स की जगह क्या 1 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू एन। देखिए मैंने आपको बताया था 1 की पावर कुछ भी होती है तो 1 होता है, तो 1 की पावर n माइनस 1 भी कितना होगा 1, ठीक है, तो क्या आ गया, और f dash of 1 is equals to alpha into n, now dividing by alpha on both, sorry dividing by n on both side, n से डिवाइड कर दिया, ये n से n कैंसिल हो गया, तो f dash of 1 divided by n is equals to कितना हो गया अल्फा। प्रूफ ट्रांसफॉर्म कर लो, ट्रांसफॉर्म का मतलब राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, तो और अल्फा इज इक्वल्स टू f dash of 1 डिवाइडेड बाय n, ये प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ f of x is equals to x to the power n, देखिए जरा क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, if f of x is equals to x to the power n, f of x is equals to x to the power n, and if f dash of what, f dash of 1 is equals to 10, find n। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ना f dash of 1 तो निकाल लो। तो f dash of 1 को निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालो, मतलब f dash of x। तो देखिए f dash of x is equals to मतलब of x मतलब dy dx of y, where y is equals to this, लेट कर लिया हमने, let y is equals to this, तो f dash of x d by dx of x to the power n, मतलब क्या होगा n आगे आ जाएगा और x की पावर में से n माइनस कर दिया। ना f dash of 1 आप निकालोगे तो क्या करोगे, x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो n इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा 1 n माइनस 1, तो f dash of 1 इज इक्वल टू हमारा कितना आया वो देखना है हमें, हमारा आया n इंटू 1 की पावर कुछ भी होता है तो क्या होता है 1, तो हमारा f dash of 1 कितना आया n, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f dash of 1 कितना दिया है 10, तो f dash of 1 की जगह हमने 10 रखा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो n की वैल्यू इस तरीके से 10 है। एक और इसी में क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन बोला जा रहा है if f of x is equals to mx plus c, याद करिए ये है क्या, यस ये लाइन वाले क्वेश्चन, लाइन की इक्वेशन है y is equals to mx plus c, ठीक है, एंड f of 0, अच्छा f of 0 is equals to दे रहा है हमें f dash of 0, मतलब जो f of 0 है वही f dash of 0 है and both are equal to 1, तो what is f of 2, find f of 2, ठीक है, इस फंक्शन की x is equals to 2 पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि मैंने f of 2 निकालने की कोशिश करी, f dash of 2 नहीं पूछा, f of 2 पूछा भी, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव x is equals to 2 पर नहीं पूछा है, इस फंक्शन की वैल्यू x is equals to 2 पे पूछी है कि क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, ठीक है ना, और ये चल रहा है ऐसा 1 2 3 4 है ना, तो ना ये x is equals to 2 पे, ये x is equals to 2 पे ये फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है ये पूछा है, मतलब ये वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है ना। तो भाई
एफ ऑफ 2 जब मैं निकालने चला तो मैंने सोचा चलो भाई x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं इस फंक्शन में, तो 2 पुट किया मैंने, m इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस c, तो एफ ऑफ 2 कितना आ गया मेरा 2 इंटू एम प्लस सी। ठीक है, और यहाँ पर जाके हम अटक गए। क्यों अटक गए? हमें क्या नहीं पता चल पा रहा है, m और c जब पता चलेगा ना तभी तो पता चलेगा कि भाई, तभी तो ये पूरा सॉल्व होके एक नंबर आएगा और पता चलेगा एफ ऑफ 2 क्या है, मतलब ये ग्राफ में x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या है, नहीं पता चल पा रहा था। m और c अब हमें फाइंड करना है किसी भी तरीके से, तो उसको हम कैसे करेंगे? देखिए, जो गिवन है ना उसकी हेल्प ले लो। क्या गिवन है? f ऑफ 0, तो निकालना मैंने इधर f ऑफ 0। f ऑफ 0 कितना आएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी रख देंगे 0, तो m इंटू 0 प्लस c, तो कितना हो गया f ऑफ 0 कितना हो गया c हो गया, और ये पक्का किसके इक्वल होगा? f डैश ऑफ 0 के। क्यों? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f ऑफ 0 इज इक्वल टू f डैश ऑफ 0, तो ये नंबर 1 बना के छोड़ दिया। मतलब मैं किसी तरीके से क्या निकाल लूं? f डैश ऑफ 0, तो f डैश ऑफ 0 निकालने के लिए पहले तो f डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा, तब x की वैल्यू जब 0 रखोगे तब तो आएगा ना। तो f डैश ऑफ x क्या होगा? डायरेक्ट करिए, f डैश ऑफ x का मतलब क्या है? d बाय dx ऑफ y, वेयर y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो d बाय dx ऑफ mx प्लस c जब हमने किया तो क्या हुआ? d बाय dx ऑफ mx प्लस d बाय dx ऑफ c। फिर से देखिए जरा, ये हो गया हमारा, हम निकाल के आ रहे हैं f डैश ऑफ x मतलब dy बाय dx, तो देखिए mx का क्या होगा? m, क्योंकि m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और d बाय dx ऑफ x 1, m इंटू 1 1 प्लस d बाय dx ऑफ c कांस्टेंट का 0, तो कितना हो गया m, क्या आया m, तो आंसर है f डैश ऑफ x आया कितना m। नाउ अब हमें क्या चाहिए? f डैश ऑफ 1 निकालना है। f डैश ऑफ 1 कैसे निकालोगे भाई? यहाँ पे क्या है, x का टर्म ही नहीं है तो रखोगे ना, तो f डैश ऑफ 1 भी क्या आएगा? m आएगा। या अगर आप रखना ही चाहते हो तो क्या करोगे? देखो मैं बता दूं आपको, इसको आप क्या लिखोगे? m को m इंटू एक्स टू द पावर m इंटू 1 लिख सकते हो, और 1 को आप क्या लिख सकते हो? x टू द पावर 0 लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो आप। तो f डैश ऑफ x ऐसा आया है, या तो ऐसा आया, बात क्या है? सेम है। अब x की वैल्यू कितनी पुट करो? 1 पुट करो, तो m इंटू 1 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? m इंटू 1 टू द पावर 0 कितना होता है? 1, तो वापस से कितना आ गया? m, मतलब f डैश ऑफ 1 भी कितना होगा? m। ठीक है, तो ओ सॉरी f डैश ऑफ 1 नहीं निकालना है, f डैश ऑफ 0 निकालना है ना, तो क्या करेंगे? ऐसा। ठीक है, तो x की जगह क्या रखेंगे? 0। ठीक है, 0 टू द पावर 0 1, या आप सिंपल शब्दों में बोलोगे क्या कि x टू द पावर, आप ये बोलोगे कि f डैश ऑफ x कितना है? m, यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, इसलिए f डैश ऑफ 0 भी कितना आएगा? m। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं, ये जो दिया हुआ है देखिए, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ 0, बोथ आर इक्वल टू 1, तो f ऑफ 0 कितना आया है? c आया है, which will be equal to according to the question f dash of 0, f dash of 0 कितना है? m आया है, ये देखिए आ गया, मतलब c भी 1 के इक्वल है और m भी 1 के इक्वल है, और दोनों आपस में इक्वल है, ऑब्वियसली दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो c और m की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो मैं वापस यहाँ पे गया जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम थी, और m और c की मुझे वैल्यू मिल गई, इसलिए f ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू m की वैल्यू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, मतलब जब ये y इज इक्वल टू mx प्लस c ड्रॉ किया गया होगा तो x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी होगी? 3। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। f ऑफ 2 3 आ गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है y इज इक्वल टू 3 tan x, y is equals to 3 tan x plus 5 log a 5 log base a x है भाई, log
बेस ए एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 3 इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस 1/x, ठीक है ना। तो सिंपल देखिए y इज इक्वल्स टू 3 tan x प्लस 5 log बेस ए एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 3 ई टू द पावर एक्स प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये एक्स टू द पावर 1 है, ऊपर जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल्स टू, इस पूरे का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा प्लस फिर इसका, इस तरीके से सबका करेंगे। देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 tan x का क्या होगा भाई, 3 तो कांस्टेंट है, और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, याद होना चाहिए आपको। देखिए dy by dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए 5 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, याद रखिए फिर से लॉग का मैंने क्या बताया था, लॉग के साथ जो कुछ भी हो वो 1 अपॉन में आ जाता है, बट आपको चेक करना है कि लॉग की बेस क्या है। अगर लॉग की बेस e है तो 1/x पे छोड़ दो, और अगर लॉग की बेस a है तो 1/x करने के बाद लॉग बेस e से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ लॉग बेस e तो है नहीं, a है, तो 1/x लॉग बेस e a से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव भी अब तक याद हो जाना चाहिए, रूट एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 1/2 रूट 2, सॉरी 1/2 रूट एक्स होता है ना। सॉल्व करिए इसको, 1/2 को आगे लाके 1 माइनस करिए, तो 1/2 टू द पावर, सॉरी 1/2 रूट एक्स माइनस 3 ई टू द पावर एक्स का, 3 तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है, प्लस x टू द पावर -1 का -1 आगे आ जाएगा, और x की पावर में से -1 में से -1 और कर देंगे, तो -1 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने डायरेक्ट निकाल दिया भाई, ये हो गया 3 sec स्क्वायर x प्लस 5 अपॉन x log बेस e ऑफ a प्लस 1/2। इस रूट x को आप क्या लिख सकते हो, x टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2 को आप न्यूमरेटर में भी लेके जा सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा x टू द पावर -1/2, और x टू द पावर -1/2 into 1 x टू द पावर -1/2 -3 e टू द पावर x और प्लस माइनस माइनस और x टू द पावर -2, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखिए क्या है क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस a। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगा दिया, साइन a प्लस b क्या होता है, साइन, ये देखिए x कैसा काम कर रहा है a जैसा, और a कैसा काम कर रहा है, बिहेव कर रहा है b जैसा। ये देखिए साइन a प्लस b क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो यहाँ पे लगा दीजिए क्या हो जाएगा, साइन a की जगह x साइन a, कॉस b की जगह a प्लस कॉस a की जगह x इंटू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है ना। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, dy by dx is equals to dy by dx of sin x into cos x plus cos x into sin a is equals to dy by dx of, देखिए इसका भी करोगे प्लस इसका भी करोगे, तो dy by dx of sin x into cos a plus dy by dx of cos x into sin a। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के, तो जो sin x वाला है इसका तो डेरिवेटिव होगा। देखिए cos के साथ x नहीं है, cos a है, इसलिए cos a कैसा बिहेव करेगा, एक कांस्टेंट जैसा, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है ऑपरेटर से, तो cos a into dy dx ऑफ sin x प्लस साइन a बाहर आ जाएगा, बिकॉज साइन के साथ x तो लगा नहीं है, तो ये कैसा काम करेगा, ऐसा कांस्टेंट साइन a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x, ये हो गया cos a डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, याद होना चाहिए भाई
cos x, ठीक है ना, तो इंटू cos x प्लस साइन a। cos x का क्या होता है भाई, यस साइन नहीं होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन c से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया cos a इंटू cos x प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा साइन a इंटू साइन x, ठीक है। ये क्या बन गया, देखिए cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, क्या होता है cos a प्लस b, ठीक है। तो क्या हो गया cos a की जगह a और b की जगह x, cos a प्लस x, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो cos x प्लस a, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट कैसे करेंगे देखिए जरा। डायरेक्ट जब आप इसको करोगे तो क्या मैंने बताया है, y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस a है, साइन के साथ जो कुछ भी है छुपा लो, मतलब पहले पूरे का कर लो, फिर उसके एंगल का कर लो, फिर अंदर का कर लो, करते जाओ। तो ये इसको ऐसे मैंने छुपा दिया, तो क्या हो गया dy बाई dx इज इक्वल्स टू साइन का क्या होता है cos, तो साइन के साथ वहां क्या होता था, साइन के साथ वहां x होता था, तो यहाँ x आ गया, यहाँ पे साइन के साथ क्या था x प्लस a, तो cos के साथ भी क्या लगा दिया x प्लस a, तो पूरे का करने के बाद इसका करेंगे इनटू d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस a करेंगे, है ना। तो क्या हो गया cos x प्लस a, और देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस a कितना होगा 1, कैसे, ऐसे d बाई डी एक्स ऑफ x 1 प्लस a का कितना हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 1, तो 1 इंटू cos x प्लस a कितना आएगा cos x प्लस a ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, देखिए देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है साइन x प्लस a डिवाइडेड बाय cos a। तो इसको मैं आपको नॉर्मल तरीके से भी कराऊंगा, इसको मैं आपको क्वोशिएंट रूल से भी कराऊंगा, और क्वोशिएंट रूल के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, पर जहां जहां आता जाएगा हम करते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी हमारी। y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस a डिवाइडेड बाय cos x, ऐसा है। तो इस फंक्शन को पहले हमने थोड़ा सा बना लिया, साइन a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, x कैसा बिहेव करेगा a जैसा, और a कैसा बिहेव करेगा b जैसा, साइन a प्लस b, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b डिवाइडेड बाय cos x। अब cos x को स्प्रेड कर दो, इसके साथ भी भेजो और उसके साथ भी भेजो, तो sin x इंटू cos a डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos x इंटू sin a और डिवाइडेड बाय cos x, cos x से cos x कैंसिल हो गया, sin x बाय cos x क्या हो गया tan x इंटू cos a बचा हुआ है, लिख दिया हमने ऐसे ही, प्लस sin a, तो ये y की वैल्यू आ गई। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equals to d by dx of tan x into cos a plus sin a। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा d by dx of tan x into cos a plus इसका कर दिया, अब प्लस लगा के इसका करोगे dy by dx of sin a। हाँ भाई cos a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें x नहीं लगा हुआ, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो, x को छोड़कर बाकी जो भी चीजें होंगी वो कांस्टेंट जैसा बिहेव करेंगी। cos a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस हाँ भाई sin a कांस्टेंट है, का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा,
cos a और tan x का डेरिवेटिव याद होना चाहिए, tan और sec का रिलेशन, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये क्या बन गया sec स्क्वायर x या सिंपल cos a इंटू sec स्क्वायर x या sec स्क्वायर x इंटू cos a, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ये हो गया। अब डायरेक्ट कैसे करोगे, देखिए डायरेक्ट करेंगे हम इसको क्वोशिएंट रूल से। क्वोशिएंट रूल क्या है, dy by dx, याद करिए कहाँ से उठाते हैं, डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर इंटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू dy dx ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो देखिए डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इंटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर, मतलब dy dx ऑफ sin x प्लस a, ठीक है। देखिए आंसर उतना ही आएगा, ये आंसर मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे, बाकी सब कुछ मैं रब कर देता हूँ, ठीक है ना। तो हाँ क्या हो गया, डिनोमिनेटर इंटू dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर मतलब sin x प्लस a इंटू dy dx ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब cos x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos x। और याद करिए पिछले क्वेश्चन में आपने, यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ, dy dx ऑफ sin x प्लस a का डेरिवेटिव जो किया था, तो पहले पूरे का कर लो, तो sin का क्या होता है cos, sin के साथ जो भी है वो लिख दो, इंटू अंदर का करोगे तो 1 आएगा, तो क्या हो गया cos x प्लस a, तो cos x प्लस a माइनस sin x प्लस a, और देखिए cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय cos x का माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos x प्लस a माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अच्छा आंसर रब कर दिया, कोई बात नहीं उतना ही आएगा, आप देख लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया sin x इंटू sin x प्लस a डिवाइडेड बाय क्या हो गया cos x का होल स्क्वायर। देखिए x कैसा बिहेव कर रहा है a जैसा, और x प्लस a कैसा बिहेव कर रहा है b जैसा, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है cos a माइनस b, cos a माइनस b, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos a cos b माइन प्लस प्लस है ना, हाँ प्लस sin a sin b क्या होता है cos a माइनस b, यही लगाया मैंने, cos a की जगह x आ गया और b की जगह x प्लस a आ गया, डिवाइडेड बाय cos x का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, cos ब्रैकेट में x ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस x माइनस a, ठीक है ना, ये cos का एंगल है भाई, है ना, x x कैंसिल हो गया, cos x का स्क्वायर, नाउ ये हो गया cos माइनस a डिवाइडेड बाय क्या हो गया cos x का स्क्वायर, cos ऑफ माइनस थीटा भाई, cos ऑफ माइनस थीटा, यस cos थीटा, ठीक है, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा, तो cos ऑफ माइनस a cos a डिवाइडेड बाय या इंटू 1 बाय cos x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos a इंटू 1 बाय cos sec, बट स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे sec x का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ये sec x का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर x इंटू cos a, ये आ गया आंसर। तो ये आ गया आपका डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम करते हैं। एक और इसमें क्वेश्चन जो हमारा लास्ट बचा हुआ है, ये आर डी शर्मा की एक्सरसाइज में दिया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने, f of x is equals to lambda into x square plus mu into x plus 12, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। और f dash of 4 हमें दिया हुआ है 15 और f dash of 2